इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स में बीते कुछ दिनों में दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील का ऐलान हुआ, टैरिफ में राहत और अरबों डॉलर के ट्रेड के वादे हुए, और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद को लेकर बढ़ता दबाव अभी भी है। साथ ही निगरानी की चेतावनी और दोबारा टैरिफ लगाने की तलवार भी लटक रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ट्रेड की कहानी है या फिर भारत की एनर्जी पॉलिसी और रणनीतिक आजादी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। देखिए, रशिया से तेल खरीदना और इंडिया यूएस ट्रेड डील दो अलग मुद्दे हैं। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के शब्द। वैसे यूएसए के दावे इससे काफी अलग हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरा ध्यान से देखिएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत क्या सच में किसी दबाव में है या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील और टैरिफ में राहत का ऐलान कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली स्वीकार भी किया। लेकिन इस डील के साथ रूस से तेल खरीद को लेकर दोनों देशों के स्टेटमेंट्स में साफ अंतर दिख रहा है। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूसी तेल खरीद पूरी तरह बंद करने की सहमति दी है, जबकि भारत सरकार इस मुद्दे को ट्रेड डील से अलग बताने की कोशिश कर रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लगातार कह रहे हैं कि ट्रेड डील और तेल खरीद को जोड़ना सही नहीं है। उनके मुताबिक लोग दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। अब गोयल का कहना है कि ये ट्रेड डील एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिसका मकसद भारतीय कारोबारियों को 18% के रेसिप्रोकल टैरिफ पर अमेरिका में बेहतर पहुंच दिलाना है। इससे भारत को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले साफ बढ़त मिलेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट में यह तय नहीं होता कि कौन सा देश किससे तेल या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ऐसे फैसले बाजार की स्थिति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि तेल खरीद उनके मंत्रालय का विषय नहीं है। ट्रेड और व्यापार से जुड़े मुद्दे कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कि वाणिज्य मंत्रालय देखता है, जबकि विदेश नीति और रूस जैसे देशों से रिश्ते का मामला विदेश मंत्रालय के दायरे में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि भारत के अपने रणनीतिक हित में है कि वो एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे, अमेरिका से ज्यादा एनर्जी खरीदे, ज्यादा ऊर्जा खरीदे। अब सवाल यह है कि क्या रूस या डिफेंस जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर मतभेद होने से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर असर पड़ेगा? तो उनका जवाब था कि दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी लंबे समय से यही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को बाजार की परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखकर पूरा करता रहेगा, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें से आधा टैरिफ रूस से तेल खरीदने से जुड़ा बताया गया। लेकिन उस समय भी भारत ने यही कहा था कि उसके फैसले राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए। पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के जॉइंट स्टेटमेंट में रूस या रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं। ये बात सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रूस से तेल खरीद का साफ डिस्क्रिप्शन है। इस आदेश में कहा गया कि भारत पर लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ इसलिए हटाया गया क्योंकि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली फंडिंग रोकी जा सकेगी। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह शर्त भी साफ लिखी है कि अगर भारत दोबारा सीधे या फिर इनडायरेक्टली रशियन ऑयल खरीदता है तो 25% टैरिफ फिर से लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में भी साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी तेल खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए। अब बाद में जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी ये बातें दोहराई गई। भारत ने रूसी तेल से दूरी बनाने और अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने का जिक्र भी किया गया। अब रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि असली दबाव यहीं से शुरू होता है। विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल टैरिफ हटाकर राहत दी है, लेकिन अगर भारत ने फिर से रशियन तेल खरीदा तो सख्त कदम उठाने का रास्ता खोला रखा गया है। उनका अनुमान है कि सस्ता रूसी तेल छोड़कर महंगा अमेरिकी तेल लेने से भारत के इंपोर्ट बिल पर हर साल करीब 4 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव का कहना है कि अब ऊर्जा से जुड़े फैसलों को केवल ट्रेड नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जा रहा है, और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता इस समय एक कठिन परीक्षा से गुजर रही है। देश के अंदर भी इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है।
संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया और आरोप लगाया कि मंत्री ने संसद सत्र के दौरान मीडिया को ट्रेड डील की जानकारी देकर संसदीय परंपराओं का उल्लंघन तक कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार जहां इन मुद्दों को अलग अलग बताने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेरिकी बयान और दस्तावेज इन्हें साफ तौर पर जोड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे भारत की रणनीतिक आजादी पर नई बहस खड़ी हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ एक बार फिर से लगाए जाने का पूरा स्कोप है। लगाया जाता है या नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मिनिस्ट्री के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।